हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल है स्टडी ज्ञान पे। तो जैसा कि आप सबको पता ही है कि आपकी लगातार बीएससी सेकंड ईयर मैथ्स की आपकी क्लासेस चल रही है। तो जिन स्टूडेंट्स ने इससे पहले की क्लासेस नहीं दे रखी तो आप जरूर देख लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमने इसकी सेपरेट प्ले लिस्ट बना रखी है इस बुक की, तो आपको उसमें सभी क्लासेस बीएससी सेकंड ईयर की आपको उस प्ले लिस्ट में मिल जाएगी। ठीक है, तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप सबको पता है, आपका हमने सबसे पहले फर्स्ट मेथड स्टार्ट करा था इस चैप्टर में, चर पृथक्करण विधि यानी सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड। अब इसके जितने भी क्वेश्चन थे सेपरेशन वेरिएबल के, जो कि नॉर्मल वाले क्वेश्चन थे, वो हमने सारे आपको कंप्लीट करा दिए। अब इसी मेथड के अंदर एक और चीज आती है आपकी चर पृथक्करण विधि में सम्मानित होने वाली समीकरण यानी रेड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेशन ऑफ मेथड। इससे रिलेटेड भी काफी क्वेश्चन यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अब हम इसमें सम्मानित होने वाली समीकरण के क्वेश्चन कराएंगे, जो कि काफी ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। इसलिए आज की क्लास काफी ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए आप पूरी एंड तक इस क्लास को जरूर देखिएगा। साथ में जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पे नए से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको हमेशा इस चैनल पे बीएससी से रिलेटेड स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करवाया जाता है। तो आइए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर आप टॉपिक देख सकते हैं, चर पृथक्करण विधि में सम्मानित यानी रेड्यूसिबल टू द वेरिएबल सेपरेशन ऑफ मेथड। अब इसमें क्या होगा कि अगर आपकी कोई इक्वेशन इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगी, जैसे कि आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन वाली इक्वेशन आएगी, तो उसमें आपको क्या अगर ऐसी इक्वेशन देखने को मिलती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, इस प्रकार की आपको इक्वेशन देखने को मिलती है, तो उसको हम क्या मान लेंगे, v मान लेंगे। फिर जैसे आप v मानेंगे तो उसका आपको क्या करना होगा, डिफरेंशियल यानी अवकलन करके उस इक्वेशन को आपको पहली वाली इक्वेशन में रख देना है। फिर उसके बाद आपको उसकी प्रोसेस करनी पड़ेगी, यानी उस इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। फिर उसका आपको समाकलन यानी इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो ये सारी स्टेप इस विधि में यहाँ पर इस मेथड में होने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जो भी यहाँ पर आपके एक्स प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में यहाँ पर आपकी इक्वेशन होगी, उसको सिंपली आपको v मान के यहाँ पे सॉल्व करना होगा। तो आइए हम यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, जिससे आपको और बेटर तरीके से यहाँ पर समझ में आएगा। तो जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, जो कि सॉल्व यानी हल कीजिए एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर, जो कि आपकी बुक का ही एग्जाम्पल है और काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए आप इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर। तो जैसे कि अभी मैंने आपको कहा था कि अगर आपकी इक्वेशन इस प्रकार से दिखती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में, तो उसको हमें v मान लेना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर इक्वेशन क्या है, एक्स प्लस वाई। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर भी यही तो आ रहा है, एक्स के साथ यहाँ पर a आना चाहिए। तो एक्स के साथ हमारे यहाँ पर 1 आ रहा है, जो कि यहाँ पर आपको पता है, आप सबको एक्स के कोफिशिएंट अगर कुछ नहीं दे रखा तो वो 1 होता है। तो 1 है एक्स से एक तरह से, तो हाँ ये इसको फॉलो कर रहा है। फिर बी वाई यानी वाई के साथ यहाँ पर आप देखेंगे बी की रूप में यहाँ पर 1 आ रहा है। ठीक है, तो ये भी यहाँ पर फॉलो हो रहा है। फिर अगर बात करें सी, तो सी हमारे यहाँ पर 0 दे रखा है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि हमारी इस इक्वेशन की फॉर्म में आ रही है, तो हम इसे क्या मान सकते हैं, v मान सकते हैं। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, x प्लस वाई को हम क्या मान लेते हैं, v हम यहाँ पर मान लेते हैं। तो यहाँ पर जो आपने फर्स्ट इक्वेशन थी, जो कि क्वेश्चन में आपको दी होती है, इसे हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। और आपने जो x प्लस वाई को यहाँ पर आपने क्या माना है, लेट करा है, यहाँ पर आपने v माना है यहाँ पर, तो इसे हम यहाँ पर इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेते हैं। उसके बाद आपको सिंपली क्या करना होगा, जो आपने इक्वेशन नंबर सेकंड मानी है, उसको आपको अब क्या करना होगा, डिफरेंशियल करना होगा यानी अवकलन करना होगा। और किसके सापेक्ष, तो x के सापेक्ष यहाँ पर आपको इसका अवकलन कर देना है, यानी डिफरेंशियल विद रेस टू x। तो आप देखिएगा x का अवकलन क्या हो जाएगा, डिफरेंशियल 1 हो जाएगा। y का क्या हो जाएगा, अगर आप x के अगेंस्ट कर रहे हो तो y डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाएगा। इक्वल टू में v का करेंगे x के सापेक्ष, तो क्या आ जाएगा, डी वी अपॉन डी एक्स यहाँ पर आ जाता है। अभी हमें यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू चाहिए, तो इसलिए हम क्या करते हैं, इस 1 को कहाँ भेज देते हैं, इक्वल टू के इधर भेज देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, डी वी अपॉन डी एक्स माइनस 1 यहाँ पर हो जाएगा। और ये कौन सी हो जाती है, आपकी इक्वेशन नंबर 3 यहाँ पर आपकी आ जाती है। अब आप इक्वेशन नंबर 1 सेकंड और थर्ड से क्या देखिएगा, तो यहाँ पर आपको जो फर्स्ट इक्वेशन दे रखी है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो एक्स प्लस वाई की जगह हमने क्या माना था, v माना था। तो इस v को कहाँ लिख देंगे, हम इधर लिख देंगे v स्क्वायर। ओके, फिर बात है dy अपॉन dx की। तो आप इक्वेशन नंबर 3 में देखिए, अभी हमने यहाँ पर dy अपॉन dx की वैल्यू निकाली, क्या आएगी आपकी, dv अपॉन dx माइनस 1 आएगी। तो इस वैल्यू को आपको कहाँ रख देना होगा, इस dy अपॉन dx की जगह रख देना है, इक्वल टू a स्क्वायर। तो इक्वेशन में फर्स्ट और सेकंड और थर्ड से हमारी ये इक्वेशन आ जाएगी, क्या आएगी, v स्क्वायर ब्रैकेट में dv अपॉन dx माइनस 1 इक्वल टू a स्क्वायर, हमारी यहाँ पर इक्वेशन आ जाएगी। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, समीकरण नंबर 1 सेकंड एंड थर्ड से, यानी बाय इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड क्या इक्वेशन बनेगी, इसकी जगह वी स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह डी वी अपॉन डी एक्स माइनस 1 इक्वल टू ए स्क्वायर, यहाँ पर इक्वेशन आ चुकी है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, जो वी स्क्वायर है इसको दोनों तरफ मल्टीपल कर देंगे, जैसे वी स्क्वायर डी वी अपॉन डी एक्स और माइनस वी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, आपकी इक्वेशन आ जाती है। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, वी स्क्वायर डी वी अपॉन डी एक्स माइनस वी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, आपकी इक्वेशन आ चुकी है। उसके बाद आपको क्या करना है, तो यहाँ पर आप देखिएगा, जो वी स्क्वायर इसको इक्वल टू के इधर भेज देंगे, तो ये प्लस का चल जाएगा। तो वी स्क्वायर डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर आ जाता है। उसके बाद जो ये वी स्क्वायर इसको इसके अपॉन में भेज देते हैं, तो क्या हो जाएगा, डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर आ चुका है।
अब क्या करते हैं, हम यहाँ पर v के फंक्शन अलग करना चाहते हैं और x के फंक्शन यहाँ पर अलग करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपकी वहाँ पर y दिया होता था चर पृथक्करण विधि, जैसे हमने पिछली क्लासेस में क्वेश्चन करे x और y दिया होता था, और यहाँ पर अब क्या आएगा, x और v आएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने उस फंक्शन को तो v मान लिया था, ठीक है। तो यहाँ पर x और v आएगा, तो एक तरफ हम क्या कर देंगे, v के फंक्शन कर देंगे और एक तरफ x के फंक्शन कर देंगे। तो क्या होगा, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर dv कहाँ दे रखा है, इस जगह दे रखा है ऊपर की तरफ, तो यहाँ पर v के फंक्शन यहाँ पर आपके आने वाले, तो इस v स्क्वायर को ऊपर भेज देते हैं, तो v स्क्वायर dv, और ये a स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, ये भी v का फंक्शन है, तो इसको इसके अपोन में भेज देते, तो a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस v स्क्वायर यहाँ पर आ चुका है। तो आप देख सकते हैं पूरा ये v का फंक्शन हो गया। अब यहाँ पे इस dx जो अपोन में, इसको क्रॉस मल्टीपल करके इधर भेज देते हैं, यानी वज्र गुणा करके, तो dx ऊपर है, यहाँ पर आ चुका है, और इसके अलावा कोई x का फंक्शन नहीं है, तो केवल dx आएगा इधर, ओके। तो v का और x का फंक्शन अलग हो चुका है। अब इसके बाद हम इसका सिंपली क्या कर देंगे, इसका समाकलन कर देंगे, यानी इसका इंटीग्रेशन हम यहाँ पर कर देते हैं। तो इंटीग्रेशन बिल्कुल सिंपल होने वाला है, तो आप देखिएगा बिल्कुल ध्यान से, हमें इसका समाकलन करना होगा, यानी इसका इंटीग्रेशन करना होगा। इंटीग्रेशन का साइन लगाते हैं, इंटीग्रेशन v स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर प्लस v स्क्वायर dv इक्वल टू इंटीग्रेशन dx, ओके। अब यहाँ पर आपको क्या है कि यहाँ पर आप इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, इसलिए हमें क्या करना होगा, जैसे नीचे अपॉन में a स्क्वायर प्लस v स्क्वायर है, जैसे हमने इससे पहले वाले कई क्वेश्चन में भी करा है, तो नीचे a स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, तो ऊपर भी हमें a स्क्वायर प्लस v स्क्वायर बनाना होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सिंपली हम यहाँ पर a स्क्वायर का ऐड कर देते हैं, और a स्क्वायर से क्या करते थे, माइनस कर देते हैं। आप देखिएगा a स्क्वायर का ऐड कर दिया और a स्क्वायर से माइनस कर दिया, जिससे आपकी इक्वेशन बैलेंस रहती है, ओके। तो यहाँ पर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, और नीचे भी ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, तो हम यहाँ पे इससे कट हो जाएगा, और फिर आपका इंटीग्रेशन आसान तरीके से हो सकता है। तो हमने क्या करा, ए स्क्वायर का प्लस कर दिया और ए स्क्वायर का ही माइनस हमने यहाँ पर कर दिया, डीवी इक्वल टू यहाँ पर इंटीग्रेशन डीएक्स यहाँ पर आपके आ जाता है, ओके। उसके बाद क्या करना होगा कि ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर के अपोन में लेंगे हम ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर डीवी, फिर माइनस में ए स्क्वायर को हम यहाँ पर बाहर ले लेते हैं, क्योंकि कैसा है, यहाँ पर कॉन्स्टेंट है, और क्या बचेगा, वन अपॉन में ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर यहाँ पर हो जाता है। हमने सिंपली क्या करा है, एक बार इसको इसके साथ लिया है और ए स्क्वायर को पहले इसके साथ लिया, और दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन हमने यहाँ पर कर दिया, और दोनों में क्या आ जाएगा, डीवी यहाँ पर आपके आ जाता है, और यहाँ पर जो dx है इक्वल टू में क्या आ जाएगा आपके यहाँ पर इंटीग्रेशन dx यहाँ पर आ जाता है। अब इसका हमें सिंपली क्या करना होता है, यहाँ पर समाकलन करना है, यानी इसका इंटीग्रेशन कर देना है, जो कि बिल्कुल ही सिंपल होने वाला है। कैसे होगा, यहाँ पर आप देखिएगा, तो ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर से ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर यहाँ पर पूरा ये कट हो जाएगा, क्या बचेगा, डीवी बचेगा, और डीवी का यहाँ पर इंटीग्रेशन समाकलन क्या होता है, वी होता है, ठीक है। फिर माइनस में ए स्क्वायर है, तो ये वैसा का वैसा ही रहेगा। अब बात है यहाँ पर कि वन अपॉन में ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है जो कि आपने 12th क्लास में पढ़ रखा है, कि इंटीग्रेशन वन अपॉन में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका क्या होता है, इक्वल टू में वन अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए होता है इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इसी को हम फॉलो करेंगे। यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर ए स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर ही है, और यहाँ पर आपके देखेंगे एक्स की जगह यहाँ पर क्या दे रखा है, वी दे रखा है, तो यहाँ पर जहाँ पर भी फॉर्मूले में एक्स रहेगा उसकी जगह हम वी रखेंगे, और ए की जगह तो हम ए ही रखना है, ओके। तो क्या है इसका फॉर्मूला, यहाँ पर जैसे कि आप देखते हैं ए स्क्वायर, तो यहाँ पर भी ए स्क्वायर आ रहा है, उसके बाद में देखिएगा इसका फॉर्मूला होता है वन अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, तो क्या आ जाएगा आपके वन अपॉन ए लिख दिया हमने, फिर टेन इनवर्स आ गया, एक्स की जगह हमें क्या रखना होगा, वी रखना होगा, अपॉन में ए यहाँ पर आपके आ जाता है, इक्वल टू में आप देखेंगे इंटीग्रेशन डीएक्स, तो डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स होता है। इसके साथ में कांस्टेंट वैल्यू भी आती है, आप सबको पता है जब भी इंटीग्रेशन समाकलन होता है तो कांस्टेंट वैल्यू आती है, तो वो क्या आ जाती है आपकी, सी यहाँ पर आपकी आ जाती है। उसके बाद आप देखिएगा कि यहाँ पर ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट हो जाएगा, और एक ए यहाँ पर ऊपर बच जाता है, तो वी स्क्वायर माइनस ए टेन इनवर्स वी अपॉन ए इक्वल टू एक्स प्लस सी यहाँ पर आपके आ जाता है। अब आपको ने क्या है, जो भी चीज यहाँ पर मानी थी उससे आपको दोबारा रखना होता है, जैसे कि मैंने कई कई सारे आपके क्वेश्चन में आपको बताया है। तो हम सिंपली यहाँ पर यही करते हैं कि v की जगह हमने क्या माना था, यहाँ पर आप बताइए, v हमने किसको माना था, x प्लस वाई को हमने v माना था। तो हम यहाँ पे शुरुआत में बताइए, जब हमने शुरुआत में x प्लस वाई को v माना था, तो हम v की जगह क्या रख देते, x प्लस वाई रख देते, माइनस में a टेन इनवर्स, और v हमने x प्लस वाई को माना था उसकी जगह रख देते अपॉन में a इक्वल टू एक्स प्लस सी। अब सिंपली क्या करते, जो कि आपकी यहाँ पर बुक में आंसर दे रखा है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर आंसर बनाते हैं आपका। तो हमें सिंपली यहाँ पर क्या करना होगा कि यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर भी x दे रखा है और यहाँ पर भी x दे रखा है, दोनों इक्वल में है, वो सेम साइन आ रहा है आपके यहाँ पर। आप देखिएगा, अगर इक्वल टू में अगर हम इस x को इधर ले आते तो क्या हो जाएगा, x माइनस एक्स, तो भी कट हो जाएगा। और अगर आपकी दोनों चीजें यहाँ पर आपकी इक्वल में सेम हो, सेम साइन हो, तो उसे हम डायरेक्ट भी कट कर सकते हैं। तो क्या होगा, x से x कट हो जाएगा, क्या आ जाएगा आपके y माइनस में a टेन इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में a इक्वल टू सी यहाँ पर आपके आ जाता है। और यही आपकी बुक में आंसर यहाँ पर दे रखा है। तो इससे जो हमारा आंसर है वो प्रूफ यहाँ पर हमारा हो चुका है। जैसे कि आप देख सकते हैं, काफी सिंपल क्वेश्चन था, बस इसमें आपको प्रैक्टिस की जरूरत यहाँ पर होती है। तो इन क्वेश्चंस को जैसे आप इस क्लास के बाद एक बार दोबारा प्रैक्टिस कर लीजिएगा बिन देखे रफ कॉपी में, तो आपकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो जाएगी। अब हम एक और क्वेश्चन पे यहाँ पर बात करते हैं, जो कि आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप बिल्कुल ध्यान से
समझिएगा। तो जैसे कि यहाँ पर आप क्वेश्चन देख सकते हैं, सॉल्व यानी हल कीजिए dy अपॉन dx इक्वल टू 4x प्लस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन दे रखा है, तो इसके सॉल्यूशन पे बात करते हैं। dy अपॉन dx 4x प्लस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर। अभी मैंने आपको कहा था जो भी आपकी ax प्लस by प्लस c की फॉर्म में आपकी इक्वेशन हो उसको आपको क्या मान लेना है, v मान लेना है। तो आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर x के साथ a की वैल्यू दे रखी है 4, ठीक है। फिर यहाँ पर y के साथ b की वैल्यू, तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा, यानी ये by की फॉर्म में। और c की जगह यहाँ पर क्या दे रखा है, 1 दे रखा है। तो आप देख सकते हैं ये ax प्लस by प्लस c की फॉर्म में यहाँ पर ये इक्वेशन है, तो इसकी जगह हम क्या मान सकते हैं, v मान सकते हैं। यही हमारी चर पृथक्करण विधि में सम्मानित होने वाली समीकरण होती है, रिड्यूसिबल टू सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड। ओके, तो हम यहाँ पर 4x प्लस वाई प्लस 1 की जगह हम क्या मान लेते हैं, v हम यहाँ पर मान लेते हैं। फिर जो भी चीज यहाँ पर हम मानते हैं उसका हमें क्या करना होता है, उसका अवकलन करना होगा, यानी उसका हमें क्या करना होगा, डिफरेंशियल करना होगा। तो वही करते हैं कि हमें यहाँ पर आप देखिएगा x का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, यानी डिफरेंशियल विद रेस टू x, तो 4x का अवकलन करने पे क्या होगा, 4 आ जाएगा। फिर प्लस y का क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx हो जाएगा, इक्वल टू में यहाँ पर आप देखेंगे 1 का अवकलन करने पे आप सबको पता है ये कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसका 0 हो जाएगा, जिसे हम यहाँ पे शो नहीं करते। फिर इक्वल टू में v का यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, x के सापेक्ष अवकलन यानी डिफरेंशियल dv अपॉन dx आ जाता है। फिर आप सबको पता है हमें dy अपॉन dx की वैल्यू अभी चाहिए होगी, तो इसलिए हम इस 4 को कहाँ भेज देते हैं, इक्वल टू की इधर भेज देते हैं, जिससे प्लस का होकर इधर माइनस का हो जाता है। क्या आता है, dv अपॉन dx माइनस 4 आ जाता है, जो कि कौन सी हो जाती है, हमारी इक्वेशन नंबर 3 हो जाती है। इससे हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इक्वेशन हमारी निकल के आती है। अब तीनों इक्वेशन को आपको मिक्स कर देना है। तो यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर dy अपॉन dx की वैल्यू क्या है, dv अपॉन dx माइनस 4 है, यहाँ पर दे रखी है। और आपको इक्वेशन नंबर फर्स्ट में देखना होगा, तो यहाँ पर हम dy अपॉन dx की जगह क्या रख देंगे, जो अभी आपकी इक्वेशन नंबर थर्ड में आई है, dv अपॉन dx माइनस 4 हम यहाँ पर इस जगह पर रख देंगे। और 4x प्लस वाई प्लस 1 को हमने क्या माना था, v माना था, तो उसकी जगह v रख देंगे, तो v स्क्वायर। यहाँ पर आपकी इक्वेशन आ जाएगी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड से। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपके समीकरण नंबर 1, सेकंड एंड थर्ड से, यानी बाय इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड से क्या इक्वेशन आ चुकी है, dv अपॉन dx माइनस 4 इक्वल टू वी स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, इस माइनस 4 को इक्वल टू के इधर भेज देते हैं, प्लस का हो जाएगा dv अपॉन dx इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस 4 यहाँ पर आ चुका है। अब हमें यहाँ पर v के फंक्शन और x के फंक्शन को अलग करना है, क्योंकि ये सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड यानी चर पृथक्करण विधि है। तो हमें क्या करेंगे, तो यहाँ पर dv कहाँ दे रखा है, ऊपर की तरफ दे रखा है, यानी इधर v के फंक्शन आएंगे। और इसलिए जो अपॉन में dx है उसको हम क्रॉस मल्टीपल यानी वज गुणा करके इधर की तरफ भेज देंगे। तो क्या होएगा, यहाँ पर आप देखिएगा वी स्क्वायर प्लस 4 यहाँ पर अपॉन में आ जाएगा, 1 अपॉन में वी स्क्वायर प्लस 4 dv, और dx को उधर भेज देते हैं, जिससे आपके v के फंक्शन और x के फंक्शन अलग हो चुके हैं। अब इसका क्या करना होगा, हमें समाकलन यानी इंटीग्रेशन करना होगा। तो वी स्क्वायर प्लस 4, इसका तो ऐसा कोई इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं होता, लेकिन इसका जरूर होता है। आप देखिएगा कि वी स्क्वायर प्लस, अगर इस 4 का आप किसका 4 यहाँ पर आप बताइए, 4 किसका स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर आप बताइए 2 का स्क्वायर होता है। तो इस 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तो क्या हो चुका है, वी स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर dv इक्वल टू dx। अब हमें एक फॉर्मूला याद आ रहा है जो कि हमने 12th क्लास में पढ़ा था। क्या पढ़ा था, जो कि अभी थोड़ी देर पहले भी हमने आपको बताया था, इंटीग्रेशन 1 अपॉन में a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। इसका क्या फॉर्मूला होता है, यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर a की जगह अब आपको क्या दे रखा है, ये 2 है, क्योंकि a कैसा होता है, कांस्टेंट वैल्यू होती है। और आप बताइए कि दोनों में से कांस्टेंट वैल्यू कौन सी है, 2 है। तो यहाँ पर a की जगह क्या आएगा, आपके 2 आएगा, और x की जगह क्या आएगा, v आएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है, आप a की जगह v मत रख दीजिएगा। यहाँ पर आपको देखना है कांस्टेंट वैल्यू क्या है। आप सबको पता है एक कांस्टेंट यानी अचर वैल्यू रहती है, और 2 भी अचर वैल्यू। तो a की जगह क्या आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, और x यहाँ पर क्या है, आपकी v आएगा। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान यहाँ पर रखना है। इक्वल टू 1 अपॉन a, तो a की जगह क्या रखेंगे, हम 2 रखेंगे। tan इनवर्स x की जगह क्या रखेंगे, v रखेंगे, अपॉन में a की जगह क्या रखेंगे, हम 2 रखेंगे, और यहाँ पर आपकी कांस्टेंट वैल्यू तो आती है। ठीक है, आइए अब हम यहाँ पे इसे फॉर्मूले में रखते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका हमें समाकलन कर देना है, यानी इसका इंटीग्रेशन कर देना है। जैसे हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं, चाहे तो आप एक स्टेप बढ़ा सकते हैं, इसमें इंटीग्रेशन का साइन लगा के इसको लिख के फिर इंटीग्रेशन dx, जैसे कि हमने काफी सारे क्वेश्चन में कर रखा है, या आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। यहाँ पर आप देखिएगा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करा है। आप चाहे तो यहाँ पर 2 स्क्वायर को पहले और फिर v स्क्वायर को बाद में इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं, या आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या है यहाँ पर 1 अपॉन a की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 2 है, तो 1 अपॉन 2 लिख देते हैं। फिर tan इनवर्स x की जगह क्या आ रहा है, v आ रहा है, तो v अपॉन में a की जगह क्या आ रहा है, 2 अपॉन में 2 इक्वल टू x dx का इंटीग्रेशन है, समाकलन क्या हो जाएगा, तो x आ जाएगा। साथ में जब भी इंटीग्रेशन है समाकलन करते हैं तो कांस्टेंट वैल्यू भी आती है, वो क्या आ जाती है, c यहाँ पर आपके आ जाती है। फिर उसके बाद क्या होगा, तो यहाँ पर हमने, आप देखिएगा v हमने यहाँ पर किसको माना था, तो शुरुआत में हमने v माना था 4x प्लस वाई प्लस 1 को माना था। तो इस v की जगह हम क्या लिख देंगे, 4x प्लस वाई प्लस 1 हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 अपॉन 2 tan इनवर्स, वहां पर v आ रहा था, v की जगह हमने 4x प्लस वाई प्लस 1 रख दिया, अपॉन में 2 इक्वल टू x प्लस c आ जाता है। अब क्या करना है, ये जो यहाँ पर ये 2 दे रखा है यहाँ पर बाहर,
वन अपॉन टू या अपॉन में, तो इसको हम क्या भेज देते हैं, क्रॉस मल्टीपल करके इक्वल टू के इधर भेज देते हैं, यानी वजगुणा करके, तो टेन इनवर्स फोर एक्स प्लस वाई प्लस वन अपॉन में टू, और जैसे टू यहाँ पर जाएगा तो ये दोनों से मल्टीपल हो जाएगा, तो टू एक्स प्लस टू सी यहाँ पर आ जाता है। अब टू सी आपके कांस्टेंट वैल्यू, तो इसे हम एक नया कांस्टेंट दे देते हैं, जो कि क्या हो जाता है, के यहाँ पर आपके हो जाता है, ठीक है। तो वही स्टेप यहाँ पर आती है। उसके बाद में इस टेन इनवर्स को कहाँ ले जाता है, इक्वल टू के इधर ले जाते हैं। जब भी टेन इनवर्स इक्वल टू के उधर जाता है तो ये किस में चेंज हो जाएगा, टेन में चेंज आपके हो जाएगा। तो फोर एक्स प्लस वाई प्लस वन अपॉन में टू, और टेन इनवर्स जाते इधर आती है, टेन में चेंज हो चुका है, तो टेन टू एक्स प्लस के यहाँ पर आपके आ जाता है, ओके। उसके बाद आपको सिंपली क्या करना है, फोर एक्स प्लस वाई प्लस वन है, इस टू को क्रॉस मल्टीपल यानी वज गुणा करके इधर भेज देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, टू टेन और टू एक्स प्लस के यहाँ पर आपके आ जाता है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यही क्या होता है, हमारे यहाँ पर फाइनल आंसर हमारे यहाँ पर निकल के आ चुका है, जैसे कि आप देखिएगा। तो ये काफी सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, बिल्कुल आसान क्वेश्चन, और इसके टाइप के क्वेश्चन काफी यूनिवर्सिटी एग्जाम में यहाँ पर पूछे जाते हैं, इसलिए आप इनकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब आपकी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो भी आपकी इसी टॉपिक के ऊपर होने वाली है, इसमें हमें और भी नेक्स्ट क्लास में इसके रिलेटेड क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो नेक्स्ट क्लास भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो जो नेक्स्ट क्लास का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में आज की क्लास आपको कैसी लगी, सभी स्टूडेंट्स को कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि आपकी कमेंट हमारे लिए काफी ज्यादा जरूरी रहती है, जिससे हमें पता लगता है कि स्टूडेंट्स को यहाँ पर समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। इसलिए आप कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपको कोई फीडबैक हो क्लासेस से रिलेटेड, तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए।